अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह की तलाश पार्ट 23 ज़िक्रुल्लाह व शरह इसम अल-आज़ाद पार्ट 8 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, बुल्ले शाह जब पीर अनायत शाह रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे तो जिस कमरे में वो आराम फरमा रहे थे उसकी खिड़की को खटखटाया। विंडो नॉक करने का बुनियादी मकसद ये था कि आप रम्ज़ में बात करना चाहते थे। जो ही नॉक किया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? आपने जवाब दिया, यही तो पूछने आया हूँ कि मैं कौन। क्योंकि बुल्ले शाह भी इस राज से वाकिफ़ थे, मन आरफ़ा नफ्सहू फ़क़द आरफ़ा रब्बहू। लेकिन पीर अनायत शाह रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि कोई खिड़की के रास्ते से हम कलाम होकर रम्ज़ की बात कर रहा है तो आप रहमतुल्लाह अलैह के सादा से जवाब में बहुत बड़ी रम्ज़ और बहुत बड़ा राज पोशीदा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर अपनी पहचान चाहते हो तो फिर सिरात मुस्तकीम पे आओ। हम सिरात मुस्तकीम के राज को समझने के लिए कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करते हैं। इब्लीस जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बिलमुकाबिल खड़ा हो गया तो उसने कसम खाई, ला अकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मुझे कसम है तेरी ज़ात पाक की, मैं इन्हें सिरात मुस्तकीम से रोकूंगा। अब हम कुरान मजीद से ही पूछते हैं कि इब्लीस के सिरात मुस्तकीम से रोकने का तरीका क्या है। इरशाद बारी ताला है, इस्तावज़ा इलैहिमुश शैतानु फ़अन्साहुम ज़िक्रुल्लाह, शैतान जब उन पर गालिब आ गया तो उन्हें ज़िक्रुल्लाह भुला दिया। यानी शैतान जिस पे गालिब आ जाता है सबसे पहले उसे ज़िक्रुल्लाह से गाफिल कर देता है। बस साबित हुआ कि ज़िक्रुल्लाह ही सिरात मुस्तकीम है। इसीलिए तो पीर अनायत शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, अगर अपनी पहचान चाहते हो तो सिरात मुस्तकीम पे आओ। यानी ज़िक्र इसम अल-आज़ाद से ही तुम्हें अपनी पहचान नसीब हो सकती है। हज़रत सखी सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, हर के खाहिद गश्त कुश्तन नफ्सरा बातसवर तेग बे कुश्दत ज़हवा, जो कोई अपने नफ्स को कत्ल करना चाहता है उसे चाहिए कि वो उसे तसव्वुर इसम अल-आज़ाद की तलवार और तरके हवा से कत्ल करे। आप मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, जब इसम अल-आज़ाद तालिब अल्लाह के वजूद में तासीर करता है तो उस पर रंगे मार्फत चढ़ता है और वो मर्तबा कमाल पर पहुंच जाता है, उसके वजूद से दूरी मिट जाती है और वो अपनी मुराद को पा लेता है। फिर वो चश्मे अयां से जब भी दिल की तरफ मतवज्जो होता है तो उसे अपने वजूद के हर बाल पर इसम अल-आज़ाद का नक्श नज़र आता है। वो जिस तरफ भी नज़र उठाता है उसे इसम अल-आज़ाद ही लिखा हुआ नज़र आता है। ऐसे साहिब तसव्वुर इसम अल-आज़ाद को देखकर आतिशे दोज़ख 70 साल के फासले से दूर भाग खड़ी होती है और जन्नत 70 साल का फासला तय करके उसका इस्तकबाल करती है। ऐसा साहिब तसव्वुर कुरान पाक की इस आयत का मिस्दाक होता है, फ़इन्नमा तवल्लो फ़सुम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ भी देखोगे तुम्हें अल्लाह ही का चेहरा नज़र आएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह शम्सुल आरिफीन में इरशाद फरमाते हैं कि रोशन तसव्वुर बेअज़ आफ्ताब, हिजाबश नुमानद शविद बे हिजाब, तसव्वुर इसम अल-आज़ाद का नूर आफ्ताब से ज़्यादा रोशन है, इसकी मौजूदगी में किसी किस्म का हिजाब बाकी नहीं रहता। मसनवी शरीफ में हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, ज़िक्र हक पाक सद चूँ पाकी रसीद, रख्त बर बंदद बरूँ आयत पलीद, हक का जिक्र पाक है, जब पाकी आएगी तो पलीदी अपना सामान बांध कर निकल जाएगी। आप रहमतुल्लाह अलैह मज़ीद इरशाद फरमाते हैं, ई कदर उम्रे के मानद सतत बबार ता बरोयत जी दो दम उम्र दराज, जितनी उम्र बाकी है उसको बाजी पर लगा दे ताकि तेरे ये दो सांस लंबी उम्र की खेती बन जाएं। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ज़िक्रुल्लाह रूह की ग़िज़ा है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस्म की ग़िज़ा के बारे में इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, और ज़मीन पर मौजूद कोई ज़ीरू ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह पाक के ज़िम्मा करम पर ना हो। जबकि कुरान मजीद में रूह की ग़िज़ा के बारे में इरशाद फरमाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनकम व नहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और जिसने मेरे ज़िक्र से इनकार किया मैं उसका रिज़्क़ तंग कर दूँगा और क़यामत के दिन उसे अंधा खड़ा किया जाएगा। अगर इस आयत मुबारका में रिज़्क़ से मुराद जिस्म का रिज़्क़ होता तो ज़िक्रुल्लाह ना करने वालों को रिज़्क़ ना दिया जाता। आपने कभी किसी प्राडो, लेक्सस या लेमोजीन वाले से पूछ कर देखा कि क्या वो कुरान पाक की बताई गई शराइत के मुताबिक इसम अल-आज़ाद का जिक्र करते हैं? यकीनन ऐसा नहीं है, सिवाय किसी एक्सेप्शनल केस के। लिहाजा इस आयत मुबारका का मफहूम यह है कि जो जिक्र इसम अल-आज़ाद नहीं करेगा उसकी रूह को ग़िज़ा नहीं दी जाएगी।
اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر روح کو غذا نہیں ملے گی تو دل مردہ ہو جائے گا۔ جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، گفت مرگ عقل گفتم ترک فکر، گفت مرگ قلب گفتم ترک ذکر۔ اس نے پوچھا عقل کی موت کیا ہے؟ میں نے جواب دیا فکر کو ترک کر دینا۔ اس نے پوچھا دل کی موت کیا ہے؟ میں نے جواب دیا ذکر کو ترک کر دینا۔ گفت دین عامیاں گفتم شنید، گفت دین عارفاں گفتم کے دید۔ اس نے پوچھا عام لوگوں کا دین کیا ہے؟ میں نے کہا سنی سنائی باتوں کا یقین کرنا۔ پھر اس نے پوچھا عارفوں کا دین کیا ہے؟ میں نے کہا بس محبوب کا دیدار کرنا۔ حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کی تواند اس میں اللہ ہو راشمار، اس میں اللہ ذات را با خوش نگار۔ برکات اسم اللہ ذات کا شمار کہاں ہو سکتا ہے؟ بس تجھے چاہیے کہ تو اسم اللہ ذات کا خوش خط نقش اپنے دل میں بسا لے، کیونکہ اس نقش کے بغیر دل سے کفر کے زنار دور نہیں ہوتے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں عصر حاضر باتو می جوید ستیز، نقش حق بر لوح ای کافر بریز۔ آج کا دور تجھ سے برسر پیکار ہونا چاہتا ہے، تو اس کافر کی تختی پر حق کا نقش ڈال دے، یعنی اسم اللہ ذات کا نقش ثبت کر دے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے CTV پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے۔ نئی تحقیقی ویڈیوز کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ سی یو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔